हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड थिंकिंग पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 1 जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वियोजन अभिक्रिया के बारे में कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो देखिए, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो आइए हम ऊष्मीय वियोजन के बारे में जानते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। तो देखिए, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। यह इसके उदाहरण है कि 2FeSO4 के टूटने से बना Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 जो कि है फेरिक ऑक्साइड। 2FeSO4 के टूटने से फेरिक ऑक्साइड बना। अब 2FeSO4 को हम कहेंगे फेरस सल्फेट जो होता है हरे रंग का। इसके टूटने से फेरिक ऑक्साइड बनता है जो होता है भूरे रंग का। 2FeSO4 सॉलिड अवस्था में होता है और Fe2O3 सॉलिड अवस्था में होता है प्लस SO2 गैसीय अवस्था में होता है प्लस SO3 भी गैसीय अवस्था में होता है। आइए अब हम इसका दूसरा उदाहरण जानते हैं कि दूसरा उदाहरण क्या होता है। तो देखिए, CaCO3 जो कि होता है चूना पत्थर। इसके टूटने से बनता है CaO प्लस CO2 जो होता है बिना भुजा हुआ चूना। CaCO3 सॉलिड अवस्था में होता है, CaO सॉलिड अवस्था में होता है प्लस CO2 गैसीय अवस्था में होता है। तो अब हम जानते हैं वैद्युत वियोजन क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। इसमें मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा। तो आइए हम प्रकाशीय वियोजन के बारे में समझते हैं। अब हम जानते हैं प्रकाशीय वियोजन के बारे में कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसके उदाहरण 2AgCl के टूटने से बना 2Ag प्लस Cl2। 2AgCl सॉलिड अवस्था में होता है, 2Ag सॉलिड अवस्था में प्लस Cl2 गैसीय अवस्था में होता है। तो देखिए, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। यह इसका दूसरा उदाहरण है। 2AgBr के टूटने से बना 2Ag प्लस Br2। 2AgBr सॉलिड अवस्था में होता है, 2Ag सॉलिड अवस्था में होता है प्लस Br2 गैसीय अवस्था में होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। प्रकाशीय वियोजन का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी होता है। अब हम जानते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, आइए समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह इसके उदाहरण है Fe प्लस SuSO4 से मिलकर बना FeSO4 प्लस Cu। Fe प्लस CuSO4 से मिलकर बना FeSO4 प्लस Cu। Fe सॉलिड अवस्था में है,
CuSO4 एक्वास अवस्था में है, FeSO4 एक्वास अवस्था में है, प्लस Cu सॉलिड अवस्था में है। इसका दूसरा उदाहरण है Zn प्लस CuSO4 से मिलकर बनता है ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। जिंक और आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। अब हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो हमने क्या जाना, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो यही थी विस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए समझते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको समझ में आया होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है Na2SO2 जो कि है जलीय द्रव, ये सोडियम सल्फेट कहलाता है, प्लस BaCl2 जो कि है जलीय द्रव, BaCl2 बेरियम क्लोराइड कहलाता है। इससे बनता है BaSO4 जो कहलाता है बेरियम सल्फेट, प्लस 2NaCl जो कहलाता है सोडियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब देखिए, बेरियम सल्फेट में BaSO4 जिसे कहते हैं कि सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद। इससे आगे मैं आपको उपचयन तथा अपचयन के बारे में समझाऊंगा।